आपको स्टार्टिंग न्यू बिजनेस बताना चाहेंगे, जो बच्चे अगर न्यू बिजनेस करना चाह रहे हैं, हम्म। तो आपको ऐसा बिजनेस उनको बताएं जो बिल्कुल आसान हो और कोई कोई भी आम आदमी भी उसको स्टार्ट कर सकता है। मुझे जो देखें, असल में ना बिजनेस बिजनेस कोई भी है ना, हम्म, वो जब आप शुरू करते हैं तो उसमें ज़ाहिर वो बिजनेस और भी लोग कर रहे होते हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो कोई भी बिजनेस हो, अगर अच्छे तरीके से किया जाए तो वो आसान नहीं है, ठीक है। हम्म, आसान से मतलब ये है कि आप समझे कि बिजनेस करना एक जद्दोजहद का नाम है, एक मुसलसल जद्दोजहद का नाम है, ठीक है। ठीक है। बिजनेस इज़ नॉट एन ईजी थिंग, लेकिन इसका फिर ज़ाहिर है रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा है। हम्म, मतलब रिवॉर्ड इस तरह है कि आपको जो उसका आउटकम आता है मॉनेटरी टर्म्स में तो आता ही है, ठीक है। वैसे भी आपकी पर्सनैलिटी बड़ी ग्रूम हो जाती है, हम्म, ठीक है। आपने अगर बिजनेस किया हो या कर रहे हो तो आपको जो लर्निंग हो रही होती है ना, उसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ऐसी चेंजेस आ रही होती हैं जो आपको एक बड़ी अच्छी क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी में की तरफ ट्रांसफॉर्म कर रही होती हैं चीज़ें, बेशक ठीक है। सर, जॉब वाले और बिजनेस वाले बंदे में हाँ, वैसे डिफरेंस नजर आ जाता है। बिल्कुल आता है। लेकिन एक और जो चीज़ है, मतलब वो जब आपने बात की कि देखें, एक चीज़ ज़हन में रखें कि ये एक अल्लाह का निज़ाम है, ठीक है। बेशक। ना सब लोग बिज़नेस कर सकते हैं, ना हम्म, सब लोग जॉब कर सकते हैं, हम्म, ठीक है। वो हम आमतौर पे कहते होते हैं, मज़ाक थोड़ा-सा जी जी वो जरूर। भी है, मज़ाहिया सा चीज़ है कि सब अगर डॉक्टर बन जाएँगे, जी तो फिर दवाई लेने कौन आएगा, जी ठीक है? तो इसलिए सही बात है। ये बड़ा ज़रूरी है कि हम आम तौर पे मैंने देखा है जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जी जी। वो थोड़ी-सी ज़्यादती कर जाते हैं इस तरह कि वो जॉब करने वालों को बिल्कुल वो रद्द कर देते हैं, हम्म, ठीक है? देखिए किसी के लिए बिज़नेस करना है तो वो जॉब है, ठीक है? मतलब किसी को काम बिज़नेस करवा के देना, किसी के लिए इनिशिएटिव्स लेना, किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए नई चीज़ें लेकर आना। हम्म, इनिशिएटिव्स तो यहाँ पे भी है ना, बेशक। रिस्क यहाँ पे भी है बेशक। कि आपकी भी परफॉर्मेंस जज होगी, आप जॉब कर रहे हैं। अगर आपने कोई गलत डिसीजन मेकिंग की कि कंपनी कुछ कह ना दे या कंपनी के साथ आपके ताल्लुकात ना बिगड़ जाएँ, तो इनिशिएटिव्स और रिस्क तो वहाँ पे भी है। बिल्कुल। लेकिन हाँ, जॉब में वो आप किसी के लिए कर रहे होते हैं, हम्म, ठीक है? लेकिन जब अपने बिज़नेस के लिए तो वो अपने लिए सिर्फ़ कर रहे होते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि एक जॉब करने वाला बंदा भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है या हम्म, एंटरप्रेन्योर हो सकता है, होते भी हैं। बिल्कुल। जब आप नए इनिशिएटिव्स ले आएँ, नई चीज़ें करें, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करें, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करें, तो वो भी तो एंटरप्रेन्योर ही है ना। बिल्कुल। वो अलग बात है, वो किसी के लिए कर रहा है, ठीक है? तो हमें जॉब वालों को बिल्कुल डिग्रेड नहीं करना चाहिए। देखें, ठीक है। जॉब वाले भी इनिशिएटिव्स लें, नई-नई चीज़ें करें, ठीक है? तो उनकी भी पर्सनैलिटी बड़ी ग्रूम हो सकती है, ठीक है? हाँ, वो एक अलग बात है कि अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, तो वहाँ पे क्योंकि वो एक मैकेनिस्टिक सा कल्चर होता है, एक मशीन होती है और वो एम्प्लॉय जो है वो उस मशीन का एक पुर्जा होता है सिर्फ, बिल्कुल। तो वो कोई बहुत बड़े इनिशिएटिव्स नहीं ले सकता। हम्म, तो उस केस में मेरा ख्याल है कि वो शायद उस तरह का एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकेगा, ठीक है। लेकिन चांसेस हैं, फिर भी ये आप पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप न्यूनेस पसंद करते हैं और हम्म, वैरायटी पसंद करते हैं। कई लोग होते हैं जो नई नई चीज़ें ना करें तो वो उनको लगता है मेरी ज़िंदगी बोर हो गई है, ठीक है। तो वो कहने का मकसद ये है कि एंटरप्रेन्योर्स भी ज़रूरी हैं, हम्म, डेफिनेटली, और जॉब करने वाले भी ज़रूरी हैं। देखें, एक एंटरप्रेन्योर की टीम में जॉब करने वाले ही होंगे ना, ज़रूरी तो हम्म, नहीं कि वो उसके साथ शेयर होल्डर्स हों, ठीक है। इस तरह भी होता है वैसे मॉडल कि वो शेयर होल्डर भी होते हैं, जी जी। लेकिन ज़्यादातर यहाँ हमारे यहाँ वो उस तरह का कल्चर नहीं है। यहाँ पे जॉब करने वाले की उस कंपनी में शेयर्स नहीं होते, ठीक है। हाँ, अगर वो पब्लिक लिस्टेड है तो वो ले सकता है, शेयर्स ले खरीद सकता है स्टॉक मार्केट से। तो कहने का मकसद ये है कि वो ये एक अल्लाह के निज़ाम है बेशक। कि जॉब वाले भी होंगे, और बिजनेस नौकरी वाले भी पेशा हैं। भी लोग होंगे और बिज़नेस वाले भी लोग होंगे। हम्म, तो हमें किसी एक आप समझें कि कम्युनिटी को रद्द नहीं कर देना चाहिए कि यार ये बिज़नेसमैन ही की लाइफ ही अच्छी है, हम्म, यही कामयाब हैं और जॉब करने वाले कामयाब नहीं हैं। हालाँकि बहुत सारे बिज़नेसमैन फ्लॉप भी होते हैं, फेलियर भी होता है, ठीक है? बिल्कुल। लोग वो कह कई लोगों को मैंने सुना है, मैंने बल्कि बल्कि ना ये थोड़ा ऑब्ज़र्व किया है, क्योंकि मेरा थोड़ा-सा बिज़नेस बैकग्राउंड भी है। तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो बिज़नेस तो करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं यार अपने बच्चों को ना बिज़नेस नहीं कराना, हम्म, मैंने ना उनको जॉब करानी है, ठीक है? बिज़नेस में बड़ी टेंशन्स हैं यार, रिस्क बहुत ज्यादा होता है रिस्क सर। बहुत होता है, हम्म, टेंशन्स बड़ी हैं, सप्लायर के इश्यूज़ हैं, कस्टमर्स के इश्यूज़ हैं, कंपेटिटर का इशू है। मुल्क के इश्यूज़ हैं। बड़ा बिज़नेस यार मुश्किल काम है यार, बिज़नेस में रिस्क होता है, लॉस हो जाता है, हम्म, ठीक है? पैसे बैड डेट्स में चले जाते हैं। तो यार मैंने तो अपने बच्चों को ना
अपने बच्चे को या अपने बेटे को या अपनी बेटी को बिजनेस नहीं करवाना, जॉब करवानी है, इजी लगी बंदी महीने बाद आ जाती है। अच्छा, जॉब वालों से पूछे तो वो कहते हैं यार बिजनेस क्या बात है, बिजनेस बहुत अच्छी चीज़ है, बिजनेस में बड़े पैसे कमाए जा सकते हैं, ठीक है। हालांकि उनको ये नहीं पता कि जो बिजनेस करने वाले हैं, नो डाउट उसके अपने फ़ायदे हैं, लेकिन वहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो आपको पे करनी पड़ती है। तो बिजनेस की अपनी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जॉब की एक अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जॉब की ये है कि आप शायद इनिशिएटिव्स ना ले सके, शायद उस तरह पैसा ना कमा सके, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है बिजनेस की वो ये है कि एंटरप्रेन्योर की जो ज़िंदगी है वो बड़ी टफ हो जाती है। मैंने अभी एक रिसर्च की है, मेरा एक पेपर है अंडर रिव्यू है, रिसर्च पेपर, उसमें मैंने एंटरप्रेन्योरल वेलबींग पे स्टडी की है ठीक है। उनकी वेलबींग कैसे, क्योंकि मैं यहाँ पे देखता हूँ पाकिस्तान में कि वहाँ यहाँ का जो बिजनेसमैन है वो उसकी वेलबींग बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही है। किस तरह वेलबींग हो रही है कि वो हर वक्त 24 घंटे 7 दिन 365 दिन साल के जी। उसको बस यही टेंशन लगी रहती है कि यार मेरा बिजनेस कहीं फेल ना हो जाए, कहीं मुझे कोई नुकसान हो जाए, यार ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो उसकी जो वो इसके अलावा बिजनेस के बाहर निकल ही नहीं पाता, वो घर भी जाता है तो वो हमेशा इसी सोच में इसी टेंशन में गुम रहता है। इसकी एक वजह ये भी है कि वो खुद ही मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है। ये भी वजह है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो बिजनेस के, देखिए मैंने आपको बताया बिजनेस कहने में बड़ा आसान लगता है कि यार ये इट्स अ वेरी गुड थिंग, और बड़ी अच्छी चीज़ है, नो डाउट, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं उसमें, ग्रो करने के बहुत चांसेस होते हैं, लेकिन ये है कि उसके साथ फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है, तो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द अपॉर्चुनिटी टू पे द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसलिए मेरा मकसद ये था कि इतदाल रखें, ठीक है, यानी कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। इवन अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं जी। तो आप अगर घर वालों को टाइम नहीं देंगे, घर वालों को अगर आप उनके हकूक़ अदा नहीं करेंगे, या और भी रिश्तेदारों के भी हकूक़ होते हैं, हमसायों के भी होते हैं, अगर वो नहीं करेंगे, सिर्फ हर वक्त कारोबार में ही लगे रहेंगे, तो वजह डेफिनेटली वो इतदाल तो फिर आपको पता है अगर ना हो तो फिर वो ज़िंदगी भी और उसके जो इर्द गिर्द के लोग भी होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड।